समंदर पार हो चुका था। वानर सेना की थकी हुई लेकिन उत्साहित आंखों के सामने अब एक नया क्षितिज था, एक ऐसी भूमि जहां उनका भाग्य लिखा जाना था। समुद्र की लहरों के पार लंका का किला दूर से चमक रहा था, मानो चुनौती दे रहा हो। तैरते पत्थरों का एक पुल अब मुख्य भूमि को लंका से जोड़ रहा था, जो विश्वास और भक्ति से बना था। हर पत्थर पर लिखा था आस्था, साहस और त्याग। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक प्रतीक था कि असंभव भी संभव हो सकता है। वानर सेना के आगे भगवान राम खड़े थे, उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और जांबवान थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता और करुणा दोनों झलक रही थी। वे न केवल एक राजा बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक आदर्श थे। उनका मकसद साफ था, जीत नहीं बल्कि न्याय। सीता को बचाना और धर्म को फिर से स्थापित करना ही उनका संकल्प था। हर सैनिक जानता था कि यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ा जा रहा है। विभीषण, रावण के निकाले गए भाई, ने लंका के मजबूत डिफेंस और रावण के लगभग अजेय होने की चेतावनी दी। उसने बताया कि लंका की दीवारें ऊंची ऊंची हैं, रावण की सेना अनुशासित और क्रूर है और उसकी चालें अप्रत्याशित हैं। रावण के बेटे ताकतवर हैं, उसकी सेनाएं विशाल हैं और उसका जादू काला है। उसकी शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि उसके छल और मायावी शक्तियों में भी है। हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। यह युद्ध आसान नहीं होगा। हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर परीक्षा। लेकिन राम के शांत निश्चय ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि विश्वास था। उनके शब्दों में शक्ति थी जो हर दिल में साहस भर रही थी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनकी ताकत धर्म से आती है, संख्या से नहीं। उन्होंने कहा, हमारी विजय हमारे इरादों की पवित्रता में छुपी है, न कि हमारी तलवारों की धार में। ये युद्ध, उन्होंने घोषित किया, ये साबित करेगा कि अहंकार, विनम्रता और विश्वास के सामने गिर जाता है। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की बुराइयों के खिलाफ भी है। और खड़ी लंका की घेराबंदी शुरू होने वाली थी। यह सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि दुनिया की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। हर योद्धा जानता था कि आज का दिन इतिहास में अमर हो जाएगा। शंख बजे, धनुष कसे गए और दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। हर किसी की नजरें रणभूमि पर थीं, जहां अच्छाई और बुराई का अंतिम संघर्ष शुरू होने वाला था। धर्म के लिए युद्ध शुरू हो गया था। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति का भी था। एक ऐसा युद्ध जो युगों तक याद रखा जाएगा। अपने रत्नों से सजे दरबार में रावण ने वानर सेना पर हंसा, राम को एक साधारण इंसान बताकर खारिज कर दिया। उसके मंत्रियों ने उसकी चापलूसी की, उसके घमंड को बढ़ाया। केवल विभीषण ने सच बोलने की हिम्मत की। सीता को लौटा दो भाई। राम कोई साधारण आदमी नहीं है। लंका को बचा लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम अपने डर से मुझे धोखा दे रहे हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रावण ने विभीषण को निकाल दिया, ज्ञान को निर्वासित कर दिया और अपना भाग्य खुद सील कर दिया। विभीषण चला गया, खून के ऊपर धर्म को चुना और कूटनीति खत्म हो गई। जय श्री राम की गर्जना के साथ वानरों ने लंका पर धावा बोल दिया। उनके हथियार पत्थर और पेड़ थे, उनका गुस्सा बेजोड़ था। राक्षसों ने जादू और स्टील से लैस होकर उनका सामना किया। युद्ध का मैदान अराजकता बन गया था। प्रकृति की जंगली ताकत, काले जादू और अनुशासन के खिलाफ राम और लक्ष्मण ने आगे से नेतृत्व किया, उम्मीद जगाई। रावण के जनरलों ने आतंक और शक्ति से मुकाबला किया। पहला दिन गतिरोध में समाप्त हुआ। दोनों पक्ष जख्मी थे लेकिन टूटे नहीं थे। घेराबंदी अभी शुरू ही हुई थी। रावण ने इंद्रजीत को उतारा, जो माया का मालिक था। अदृश्य होकर इंद्रजीत ने जादुई बाण बरसाए जिससे दहशत फैल गई। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया जिससे राम और लक्ष्मण गिर गए। वानर सेना निराश हो गई। उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। जांबवान
घायल लेकिन बुद्धिमान ने हनुमान को बुलाया। उन्हें केवल हिमालय की संजीवनी बूटी ही बचा सकती है। जाओ हनुमान, उड़ो। असंभव कार्य हनुमान पर आ पड़ा, जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। धर्म का भाग्य उनके पंखों पर टिका था। रात हो गई और उम्मीद उत्तर की ओर उड़ गई। मैं दुनिया भर में छलांग लगाता रहा, भोर से पहले ही दौड़ रहा था, अपने प्रभु के लिए हर बाधा का सामना कर रहा था। हर कदम के साथ मेरे भीतर एक नई शक्ति जागती थी, एक ऐसी शक्ति जो केवल सच्ची भक्ति और समर्पण से मिलती है। मेरे मन में बस एक ही लक्ष्य था, अपने प्रभु राम की सेवा करना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हिमालय पहुंचकर हनुमान को बूटी नहीं मिली तो वह पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। ये केवल शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय का भी प्रमाण था। जब रास्ता स्पष्ट न हो तब भी सच्चा समर्पण असंभव को संभव बना देता है। वानरों ने विस्मय में देखा जैसे उगते सूरज के साथ उम्मीद लौट आई। हर किसी की आंखों में आशा की एक नई चमक थी, मानो अंधकार के बाद पहली किरण ने सबको फिर से जीवित कर दिया हो। सुषेण वैद्य ने संजीवनी ढूंढी और राम और लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। ये क्षण केवल जीवन की वापसी का नहीं बल्कि विश्वास और विज्ञान के अद्भुत संगम का भी था। उनकी आंखें खुली और हमारी आत्माएं ऊंची उड़ी। जैसे ही राम और लक्ष्मण ने फिर से सांस ली, हर दिल में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। यह एहसास कि चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, हमारे विश्वास में भी बसते हैं। चमत्कार ने निराशा को विजय में बदल दिया। हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर मन में साहस की लौ जल उठी। हनुमान की भक्ति एक किंवदंती बन गई। यह इस बात का प्रतीक कि विश्वास क्या हासिल कर सकता है। उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया कि जब इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। युद्ध का रुख बदल गया था। अब हर योद्धा के भीतर एक नई उम्मीद थी और हर कदम में विजय की गूंज। लंका के लिए लड़ाई जारी थी, लेकिन अब उम्मीद नेतृत्व कर रही थी। हनुमान की संजीवनी ने न केवल जीवन लौटाया बल्कि पूरे दल को अजेय बना दिया। यह दिखाते हुए कि सच्चा चमत्कार विश्वास और साहस में छुपा है। रावण हताश होकर अपने विशाल भाई कुंभकर्ण को जगाया। ये मेरे घमंड की कीमत है भाई। कुंभकर्ण वफादार लेकिन ईमानदार ने रावण के कृत्यों की निंदा की, लेकिन अपने परिवार के लिए युद्ध में चला गया। विशाल काय का उत्पात अजेय था। वानर उसके सामने गिर रहे थे। मैदान में आतंक छा गया था। राम उस विशाल काय का सामना करने के लिए आगे बढ़े। एक विशाल द्वंद्व हुआ, तीर बनाम क्रूर शक्ति। राम ने कुंभकर्ण के अंगों को काट दिया, फिर एक दिव्य तीर से उसके कष्टों का अंत कर दिया। विशाल काय गिर गया। वफादारी और घमंड का एक दुखद शिकार। रावण की ताकत टूट रही थी। अंत निकट आ रहा था। और अपने योद्धाओं के गिरने के बाद रावण अकेले युद्ध के मैदान में उतरा। प्रतिशोध से जल रहा था। अंतिम द्वंद्व शुरू हुआ। रावण का जादू और दिव्य हथियार राम के दिव्य तीरों से टकराए। जितने सिर राम काटते थे उतने ही वापस उगाते थे। उसकी जीवन शक्ति उसकी नाभि में है, राम वहीं वार करो। इस रहस्य से लैस होकर राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। उन्होंने रावण की नाभि पर निशाना साधा, अंतिम हथियार चलाया। तीर सही लगा, रावण की अमरता को नष्ट कर दिया। रावण गिर गया, उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया। स्वर्ग में खुशी मनाई गई। धर्म की विजय हुई थी। युद्ध समाप्त हो गया था। रावण को हराने के बाद सीता आखिरकार मुक्त हो गई। उनकी आजादी एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद उनके साहस और धैर्य की मिसाल बन गई। लेकिन यह जीत केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह पूरे समाज के लिए एक गूंजती हुई प्रेरणा थी। फिर भी खुशी की इस घड़ी में भी राम की मांग ने सीता के मन में एक नई चुनौती खड़ी कर दी। उनकी पवित्रता की सार्वजनिक परीक्षा हो। समाज की नजरें संदेह और परंपरा के बोझ के साथ सीता पर टिकी थीं। मेरी पवित्रता अटूट है। मैंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है और मेरा मन निर्मल है। मैं इसे आग में साबित करूंगी। अग्नि मेरी सच्चाई की गवाह बनेगी। सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। ये क्षण केवल परीक्षा का नहीं बल्कि उनके आत्मबल और विश्वास का प्रतीक था।
अग्निदेव ने उन्हें बिना किसी नुकसान के वापस कर दिया। उनकी पवित्रता निर्विवाद थी। यह चमत्कार धर्म की शक्ति और सच्चाई की विजय का प्रमाण बन गया। राम ने उन्हें स्वीकार किया और लोगों ने खुशी मनाई। यह क्षण पूरे राज्य के लिए आशा और एकता का संदेश बन गया। अग्नि परीक्षा सदाचार और बलिदान का एक शक्तिशाली विवादास्पद प्रतीक बनी हुई है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती। विश्वास और धर्म की पूर्ण पुष्टि थी। ये एक नई शुरुआत थी जहां अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई। लंका के पतन की कहानी समय के साथ गूंजती है। यह हमें सिखाती है कि अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म को कष्ट हो सकता है, लेकिन वह हमेशा जीतता है। कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई और न्याय की लौ बुझती नहीं। रामायण का पाठ स्थायी है, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन उसकी विजय शाश्वत है। यह कथा आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। अगर आपको या पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।